इजरायली फोर्सेस ने गाजा में 153 टन के खतरनाक और भारी भरकम बमों से हमला किया। यह हमला हमास की तरफ से इजरायली फोर्सेस को निशाना बनाने के जवाब में किया गया। इस बात की जानकारी खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली संसद में दी और चेतावनी दी कि अगर इजरायली फोर्सेस को फिर से निशाना बनाया गया तो अंजाम और ज्यादा खतरनाक होगा। दूसरी तरफ अब अमेरिका का प्रशासन और खुद राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर को खतरे में जाते हुए देखकर बौखला गए हैं और एक के बाद एक इसे बचाने की कोशिशों में जुट गए हैं। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी और कहा कि वो इजराइल के साथ हुए नाजुक युद्ध विराम का पालन करें। यह भी कहा कि अगर हमास अच्छे व्यवहार नहीं करेगा तो उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। इसी बीच अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से जेरूसलम में जाकर मुलाकात की ताकि गाजा शांति प्लान को लेकर बारीकी से चर्चा हो सके। इस बीच खबर यह भी आई कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इजराइल के लिए रवाना हुए और वो शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से खास मुलाकात करने वाले हैं। इजराइल और हमास में जो एक युद्ध विराम की बातें हुई थी, वो युद्ध विराम फिर दोबारा से कहीं ऐसा लग रहा है कि खतरे में पड़ गया है, क्योंकि इजराइल के द्वारा दोबारा फिर हमले प्रारंभ कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं एक थ्रेट महसूस करते हुए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हुआ है और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के दो स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वो जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए गए और आज जेडी वेंस जो है वो भी बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए आ रहे हैं। रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण यह है कि कहीं ऐसा लग रहा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो हमने समझौता कराया था, जो पीस एस्टेब्लिशमेंट कराया था, हो सकता है कि वो कहीं ठंडे बस्ते में न चला जाए। और ट्रंप की पूरी कोशिश ये है कि हर पार्टी जो है जो से जुड़ी है वो सेटिस्फाइड होकर इससे जुड़े और खास तौर से जो हमास को डीवेपनाइजेशन करने की बात की गई है उसको कैसे डीवेपनाइजेशन किया जाएगा उसको लेकर भी बातचीत करने की क्या है पूरी पॉसिबिलिटीज है, पूरी संभावना है। तो स्थिति अभी यह है कि सभी पार्टीज जो इससे जुड़ी हुई थी उन सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया जा रहा है और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या हो इसमें सहभागिता हो और ये पीस जो है इस्टेब्लिशमेंट हो। दरअसल इजराइल और हमास के बीच सीजफायर पर अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि गाजा में तनाव दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब इजरायली सेना ने हमास पर 2 सैनिकों की हत्या का आरोप लगाते हुए मानवीय सहायता को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला कर दिया और गाजा पर बमबारी भी की। नेतन्याहू ने हमास को फिर से चेतावनी दी कि अगर इजरायली सेना पर हमला किया गया तो हमास को बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी होगी। लेकिन इस सबसे सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम प्रशासन मिलकर इस सीज फायर को लागू करवा पाएगा? क्योंकि यह सीज फायर ट्रंप की साख का सवाल भी है। वो ट्रंप जो इजराइल जाकर इजरायली संसद में भाषण देते हैं और वहां से इजराइल का सर्वोच्च सम्मान भी इस शांति की पहल के लिए हासिल कर लेते हैं, अब वो सीज फायर फिर से खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ गाजा पर किए गए इजराइल के हमले की निंदा एक बार फिर से कतर ने की है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ये सीजफायर कब तक टिका रहता है और सीजफायर के आखिरी चरण तक किस तरीके से इजराइल और हमास संयम बरतने का काम करते हैं।